हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनफोल्ड लर्निंग। और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक और सॉल्यूशन वीडियो जो है एसेंशियल आईसीएसई मैथमेटिक्स फॉर क्लास 8 बाय दास गुप्ता एंड ए कुमार। और आज हम इसका टॉपिक नंबर्स की थर्ड यूनिट स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट की एक्सरसाइज 3 के क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 15 के आंसर्स मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ अपने चैनल पर, जो आप मेरे चैनल पेज पर जाकर विजिट करके प्लेलिस्ट चेक करके देख सकते हैं। और नहीं है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जहाँ पे मैंने प्लेलिस्ट प्रोवाइड की है, आप वहां से डायरेक्टली मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। और आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के साथ। इसके बेसिक्स मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम जाती है क्वेश्चन करते में तो आप प्लीज मेरे प्रीवियस वीडियो को जरूर एक बार रेफर जरूर कीजिएगा। Question number 16. Find the least number that must be subtracted from each of the following numbers to get the perfect square. Also find the square root of this perfect square. तो सबसे पहले हमको यहाँ पर जो नंबर गिवन है इसमें कोई ऐसा नंबर सब्ट्रैक्ट करना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो इस केस में हम लॉन्ग डिवीजन मेथड फॉलो करेंगे टू फाइंड द स्क्वायर रूट। तो सबसे पहले 9845 का हम निकाल देते हैं स्क्वायर रूट। सो 9845 और ये हमने ब्रैकेट ले लिया है, साथ ही मैंने पेयरिंग कर दी है पीछे से। 98 है, दिस कैन बी कैंसल्ड बाय 9, 9 9 इज 81, 9 इसमें हम ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 18, यहाँ हम माइनस कर देंगे, दिस विल गिव 17 और ये 45 नीचे आ जाएगा। नाउ विल मल्टीप्लाई इट बाय 9, सो दिस विल गिव 1701 और इसको जब हम माइनस करेंगे विल गेट हियर 44। सो फाइनली अब हम इसको आगे सॉल्व नहीं करेंगे। अब हम यहाँ पर ये देखेंगे कि इसमें स्मॉलेस्ट नंबर जो है दैट इज गोइंग टू बी 44। अगर हम इस नंबर से 44 माइनस कर देते हैं तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा दैट इज 99। ओके, सो हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं दैट 9845 जो है वो हमारा 99 जो हमने कैलकुलेट किया है नंबर, उसमें से अगर हम 44 माइनस कर देते हैं, ओके, इसमें हमने प्लस किया तो इसमें से हम माइनस कर देंगे तो ये 99 का परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। सो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं दैट 99 स्क्वायर इज 9845 माइनस 44। ओके, तो ये जब नंबर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वी गेट द परफेक्ट स्क्वायर एज 9801 ऑफ 99। तो हमको यहाँ पे पहले तो सब्ट्रैक्टेड बताना था, मतलब हमने नंबर 44 सब्ट्रैक्ट करना होगा। और फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस परफेक्ट स्क्वायर, तो हमारा स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 99। सो हेंस योर आंसर इज 99। तो यहाँ हम लिख सकते हैं इफ 44 इज सब्ट्रैक्टेड द result is perfect square of 99। अगर हम इसमें से 44 माइनस कर देते हैं तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है 99 का। तो फर्दर क्वेश्चन हमको इसी तरीके से सॉल्व करना है। नेक्स्ट नंबर इज 7585। ओके, सो अगेन 7585, ये हमने इसको साथ साथ कर लिया है, पेयरिंग कर ली है। अब हम 75 के अराउंड का नंबर देखेंगे दैट इज 8 8 64। ये हमने माइनस किया, 8 हमने यहाँ प्लस कर दिया, वी गॉट 16 और इसको जब हम माइनस करेंगे सो वी गेट 11 और 85 नीचे आ जाएगा। नाउ वी नीड टू पेयर दिस बाय 7, सो वी गेट हियर 11669। तो अब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 16। तो यहाँ पर जैसे कि हमने प्रीवियसली किया था उसी तरीके से हम इसको भी लिख सकते हैं दैट 7585 इज इक्वल टू 87 का स्क्वायर प्लस 16। तो 87 का स्क्वायर हो जाएगा 7585 माइनस 16। ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी 15 माइनस 6 इज 9, 7 minus 1 is 6. So 7569 is the square of 87. So if 16 is subtracted
the result is perfect square of 87. Next is 786. तो यहाँ पर भी हम इसी तरीके का ब्लॉक बनाएंगे. 7, 8, 6 पेयरिंग कर देंगे. तो 7 के साथ सिंगल नंबर है तो आगे हम 0 लगा देंगे. तो 7 के आसपास का नंबर हो गया 2, 2 2s are 4. यहाँ पर हम 2 प्लस कर देंगे. वील गेट हियर 4. माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा और 86. अब हम इसको 8 के साथ कर देंगे पेयर. सो वी गेट 384 और इसको जब हम माइनस करेंगे वी गेट 2. सो हियर वी कैन राइट दैट 786 इज इक्वल टू 28 स्क्वायर प्लस 2. सो 28 स्क्वायर क्या हो जाएगा? 786 माइनस 2 दैट इज 784. So if 2 is subtracted, the result is perfect square of 28. तो hence your answer is 28 और 2 हमको subtract करना पड़ेगा. Next is question number 17. Find the least number that must be added to each of the following number to make it a perfect square. Also find the square root of these perfect square. तो यहाँ पर आपको जो नंबर गिवन है इसमें हमको सब्ट्रैक्ट करना था. नेक्स्ट हमको ऐड करके बताना है यहाँ पर. तो नाउ यहाँ पर भी हम लॉन्ग डिविजन मेथड फॉलो करेंगे और ब्लॉक बना लेंगे 9, 3, 8, 9 के लिए. और ये हमने पेयरिंग कर दी. 9 से ये कैंसिल हो जाएगा. दैट इज 81. 9 के साथ हमने इसको ले लिया तो ये आ गया 18. इसमें हम सब्ट्रैक्ट करेंगे सो वी गेट 12. अब ये हमने 89 नीचे ले लिया है. अब ये पेयर हो जाएगा 6 के साथ. ओके सो वी गेट 1 1 1 6 और हम इसको जब माइनस करेंगे वी गेट 3 7 and 1. सो ये हो गया है 173. सो यहाँ पर आप देख सकते हैं दैट 96 जो है वो इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. तो हम क्या करेंगे, एक नंबर बड़ा हम यहाँ पर सोचेंगे. मतलब ये जो 9389 जो नंबर है दैट इज ग्रेटर देन 96 स्क्वायर. बट अगर हम यहाँ पर 9839 को कंपेयर करेंगे तो 97 के स्क्वायर से तो ये छोटा ही होगा. मतलब इन दोनों के बीच का कोई नंबर हो सकता है. सो देयरफॉर द रिक्वायर्ड लीस्ट नंबर इज 97 स्क्वायर माइनस 989389. अब हम 97 स्क्वायर करेंगे सो इट इज गोइंग टू बी 9409 और इसको हम माइनस कर देंगे 9389 में से. सो वी गेट हियर 20. ओके सो जब हमने इन दोनों के इसके स्क्वायर के साथ इसको माइनस किया वी गॉट 20. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए इसके अंदर अगर हम 20 ऐड कर देते हैं तो वी गेट द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 97. तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं द परफेक्ट स्क्वायर इज 97 स्क्वायर विच इज 9409 ओके बाय एडिंग 20. तो 20 हम ऐड करेंगे तो हमको ये परफेक्ट स्क्वायर 97 मिल जाएगा. सिमिलरली 5601 है तो यहाँ पर हम पहले इसको सॉल्व कर देंगे 5601 को. फर्स्ट वी डू द पेयरिंग. नाउ 7 7s इज 49. इसको हम माइनस करेंगे वी गेट हियर 16 माइनस 9 is 7. 7 plus 7 is 14 और ये 01 हमने नीचे ले लिया है. अगेन हम इसको कैंसिल कर सकते हैं 4 के साथ. सो वी गेट हियर 576.
इसको जब हम माइनस करेंगे वी गेट 125। तो हमको यहाँ पर मिल गया है 74, जो कि इस नंबर के स्क्वायर से थोड़ा सा छोटा है। तो मतलब ये लिख सकते हैं 5601 जो है दैट इज ग्रेटर देन 74 स्क्वायर, बट वी कैन से दैट 5601 इज लेस देन 75 का स्क्वायर। ओके, सो देयरफॉर द रिक्वायर्ड लीस्ट नंबर इज 75 का स्क्वायर माइनस 5601। तो 75 का जो स्क्वायर होता है दैट इज 5625, और इसमें से हम माइनस कर देंगे 5601, सो वी गेट हियर 24। ओके, तो यहां पर हमको मिल गया है 24। सो द परफेक्ट स्क्वायर इज 75 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 5625, but adding 24। ये हमने क्या ऐड किया इसमें 24, सो हेंस हमने नंबर ऐड किया 24, तो परफेक्ट स्क्वायर आ गया हमारे पास 75। नेक्स्ट इज 4725। सो 4725 इसकी हमने पेयरिंग कर दी। 6 6 इज 36, माइनस किया वी गॉट 11, दिस इज 12, और ये 25 हमने कैरी ओवर नीचे ले लिया है। फिर हमने ये कैंसिल किया 8 के साथ, सो वी गॉट 1024। इसको हमने सॉल्व किया, वी गॉट 101। तो यहां पर आप लिख सकते हैं दैट 4725 इज ग्रेटर देन 68 स्क्वायर, बट 4725 इज लेस देन 69 square. Therefore, the required least number is 69 square minus 4725. 69 square होता है 4761 minus 4725, ये आ गया हमारे पास 36। सो 36 जो नंबर है अगर हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है। So the perfect square is, this is 69. Next is question number 18. Find the greatest 6-digit number which is a perfect square. तो 6-digit number जो perfect square है वो हम लिख सकते हैं 9999, जो हमने assume किया है 6-digit number. Okay. सो इसका हम पहले लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालने की कोशिश करेंगे। सो यहाँ पर मैं कॉलम बना लेती हूँ 999999, और इसकी पेयरिंग कर देती हूँ पीछे से। सो 8 9 9 इज 81, 9 + 9 इज 18, इसको हम माइनस करेंगे, सो वी गेट 18 हियर, और ये 99 हम नीचे ले लेंगे। अगेन 9 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, वी गेट 1701, माइनस करेंगे इसमें 9, प्लस कर देंगे, सो वी गेट 198, और यहाँ पर ये सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो 8 9 198 आ जाएगा, और ये 99 हम नीचे ले लेंगे। अगेन हम इसको कर सकते हैं पेयर अप 9 के साथ, विच इज 17901। इसको जब हम सॉल्व करेंगे वी गेट 1998। सो ये जो आया है दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। सो 999999 का ये स्क्वायर नियर अबाउट है, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं दैट 999999 इज इक्वल टू 999 स्क्वायर प्लस 1998, जो कि अभी हमने एडिशन वाले मेथड से पहले किया था। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस नंबर को यहाँ ले आएंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। सो हम क्या करेंगे, 999 का जो स्क्वायर है उसको हम 999999 में से 1998 माइनस कर देंगे, सो वी गेट हियर 998001। सो ये 999 का स्क्वायर है विच इज अ 6-digit
नंबर. सो ग्रेटेस्ट 6 डिजिट जो कि परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है दैट इज 998,001 which is the square of 999. Therefore, the greatest 6-digit number which is a perfect square is 998,001. Next is question number 19. Find the smallest 6-digit number which is a perfect square. तो 6 digit जो smallest number होता है वो है 1, 2, 3, 4, 5. तो ये हमारा 6 digit number है. इसको हम पहले long division method से solve करेंगे to find the square root. तो यहाँ पर हमने इसकी pairing कर दी है. 3 3s is 9 और यहाँ हम माइनस कर देंगे और ये +3 कर देंगे तो 6 1 ये 00 आ गया. अब हम इसको पेयर करेंगे 1 के साथ. सो वी गेट हियर 61. 1 इसमें ऐड कर देंगे वी गेट 62. तो यहाँ पर आ जाएगा 9 3 और ये 00 हमारे पास नीचे आ जाएंगे. अगेन 6 से जब हम सॉल्व करेंगे वी गेट 3 7 5 6 और इसमें से हम जब माइनस करेंगे वी गेट 144. ये आ गया है 316 approximately. As we know that is greater than 316 का square, but we can say here that is less than 317 square. So यहाँ पर हम 317 square को लिख सकते हैं माइनस. So here we get this number as 1,00489 minus 1, 2, 3. So it is 489. तो ये जो नंबर है वो 489 आ गया है. So to make it a perfect square हम क्या करेंगे ये इसमें ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 317 का स्क्वायर. तो therefore the smallest 6-digit number which is perfect square is 1,00489 which is equal to 317 square. तो ये हमारा आंसर हो गया है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 20. फाइंड द वैल्यू ऑफ each of the following, that is under root of 1.44 upon 0.49. तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं that is 1.44 होल अपॉन 0.49. डेसिमल हटाया, यहाँ हमने 100 लगाया, ये डेसिमल हटाया, यहाँ पर हमने 100 लगाया, ये दोनों कैंसिल हो गए. सो हमारे पास बचा अंडर रूट ऑफ 144/49. So 144 के हम जब फैक्टर्स करेंगे so it is going to be 2 into 2 into 2 into 2 into 3 into 3. ये 12 का स्क्वायर होता है वैसे और 49 is 7 7s are 49. So यहाँ पर जब हम रूट निकालेंगे it is 2 into 2 into 3/7 which is 12/7 as the answer. Next is under root of 32.4 upon 28.9. सो यहाँ पर भी हम इसी तरीके से इसको करेंगे सॉल्व. 32.4 डिवाइडेड बाय 28.9. ये डेसिमल हटाया सो यहाँ पर हमारे पास 10 आ गया विच इज गेट कैंसिल. और हम इनके फैक्टर्स अब लिख लेंगे दैट इज 2 into 2 into 3 into 3 into 3 into 3 divided by this is 17/17. So we get here 2 into 3 into 3/17 which is 18/17 as the answer. Next is under root of 0.0025 divided by 0.0196. तो यहाँ पर भी हम जब डेसिमल हटा देंगे दैट इज 0.0025 डिवाइडेड बाय 0.0196. ये डेसिमल हटाया, यहाँ पर आ जाएगा 10,000. ये डेसिमल हटाया,
यहाँ पर आ जाएगा 10,000, ये दोनों कैंसल्ड। सो हमारे पास यहाँ बचेगा 25/196। 25 हो जाएंगे इसके फैक्टर्स एज 5 × 5 और 196 के फैक्टर्स हो जाएंगे 2 × 2 × 7 × 7 विच इज 5/2 × 7 दैट इज 5/14 एज द आंसर। अब हमको नेक्स्ट करना है दैट इज 1 + 25/144 इसका कंप्लीट रूट। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे 144। सो वी गेट हियर 144 + 25 which is √169/144। 169 के फैक्टर्स होते हैं 13/13, सो ये हो जाएगा 13 और 144 जैसे कि हमने सॉल्व किया था इट इज द √12। सो योर आंसर इज 13/12। नेक्स्ट इज √1 - 64/289। सो यहाँ पर हम 289 लिख लेंगे और 289 - 64। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे वी गेट हियर 225/289। तो 225 होता है 15 का स्क्वायर और 289 होता है 17 का स्क्वायर, जो कि मैंने अभी सॉल्व किया था 289। ओके, सो आंसर इज 15/17। एंड द नेक्स्ट पार्ट इज √2³ × 6³ × 27। तो मैं यहाँ पर 6 के फैक्टर्स और 27 के भी फैक्टर्स कर देती हूँ। 2 का क्यूब हो जाएगा इंटू 6 को हम लिख सकते हैं 2 × 3 होल क्यूब और 27 को हम लिख सकते हैं 3 का क्यूब। तो इन ऑल यहाँ पर हम लिख पाएंगे 2 × 2 × 2, 2 × 2 × 2, 3 × 3 × 3, 3 × 3 × 3। तो यहाँ पर हमारे पास 2 3 टाइम्स था, ये जो पावर है वो दोनों में ही लगेगी। तो ये मैंने 3 टाइम्स यहाँ लिख लिया, 3 को भी मैंने 3 टाइम्स लिख लिया और ये 3 को भी मैंने 3 टाइम्स लिख लिया। नाउ वी कैन डू द पेयरिंग। सो 2 × 2 × 2 and 3 × 3 × 3. So finally we get the answer as 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 3s are 24 and 24 9s are is 216. Hence this is the answer. Next is √9 divided by √0.09, √16 divided by 0.16, √ में √25 divided by √0.25. तो यहाँ पर हम √9 को √9 ही लिखेंगे और यहाँ पर हम ये वाले 9 को 9/100 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाइड बाय √16 डिवाइडेड बाय √16/100 multiplied by √25 and this is again √25/100. ओके, सो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका रूट निकालेंगे। तो √9 इज 3, यहाँ पर √9 हो जाएगा 3, √100 इज 10। सिमिलरली यहाँ पर ये हो जाएगा 4/10 मल्टीप्लाइड बाय 5/5/10। तो हमने ये सेपरेटली नहीं किया है, एक साथ मैंने यहाँ लिख दिया है। अब हमको ये पता है रेसिप्रोकल में क्या करते हैं, 3/3 मल्टीप्लाइड बाय 10 हो जाएगा, 4/4 यहाँ मल्टीप्लाइड बाय 10 ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 5/5 मल्टीप्लाइड बाय 10। ये नंबर्स तो कैंसिल ही हो गए, हमारे पास बचा 10 × 10 × 10। सॉरी ये प्लस है शायद, दिस क्वेश्चन हैव प्लस, दीज आर एडिशंस। सो यहाँ पर हमारे पास प्लस का साइन है। सो वी गेट हियर 10 + 10 + 10 which is equal to 30. So your answer is 30. Similarly, √400 plus √4 plus √0.04 plus √0.004. So make a correction here. This is not 0.004. यहाँ पर 000 होगा. Okay. So now we can solve here by 4 × 100 लिख सकते हैं इसको, यहाँ इसको √4 ही लिखेंगे और यहाँ हम 4/100 लिख सकते हैं प्लस √4/100
10,000 लिख सकते हैं। सो अंडर रूट ऑफ 4 हमें पता है 2 होता है, 100 के लिए हो जाएगा 10 प्लस 2 प्लस 4 का हो जाएगा 2 और 100 का हो जाएगा 10 प्लस 4 अपॉन का हो जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा 100। सो वी गेट हियर 20 प्लस 2 प्लस 0.2 प्लस 0.02। मैंने ये डेसिमल्स अगेन ऊपर लगा दिए हैं। सो ऑन एडिशन वील गेट 22.22 एज दी आंसर। ये हम एक के नीचे एक डेसिमल प्लेस में लिखेंगे तो ये आंसर इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट इज अंडर रूट ऑफ 182 माइनस अंडर रूट ऑफ 156 प्लस अंडर रूट ऑफ 169। सो अब यहाँ पर सबसे पहले हम जो सबसे पहला वाला मतलब जो यहाँ पर एंड में गिवन है, पहले इसको हम सॉल्व करेंगे। 182 माइनस अंडर रूट ऑफ 156 प्लस अंडर रूट ऑफ 169 को हम लिख सकते हैं 13 इंटू 13, तो ये हो जाएगा हमारे पास 182 माइनस अंडर रूट ऑफ 156 प्लस 13 विच इज इक्वल टू 182 माइनस अंडर रूट ऑफ 169। अगेन 169 को हम अंडर रूट में लिख सकते हैं 182 माइनस अंडर रूट ऑफ 13 इंटू 13। सो हियर अगेन 182 माइनस 13, अगेन वील गेट 169 और 169 को हम लिख सकते हैं 13 इंटू 13, वील गेट हियर अगेन 13। सो योर आंसर इज 13। नेक्स्ट इज अंडर रूट ऑफ 382 प्लस अंडर रूट ऑफ 341 माइनस अंडर रूट ऑफ 289। सो यहाँ पर हम सबसे पहले अंडर रूट ऑफ 382 प्लस अंडर रूट ऑफ 341 एज इट इज लिखेंगे, माइनस करेंगे 289 में से, सो विच इज द फैक्टर्स 17 इंटू 17, तो जिसको हम लिख पाएंगे 382 प्लस अंडर रूट ऑफ 341 माइनस 17। सो अगेन 382 प्लस इसमें जो ये हम माइनस करेंगे जब, सो वी गेट हियर 324। 324 के हमारे पास फैक्टर्स होते हैं 382 प्लस अंडर रूट ऑफ 18 इंटू 18। सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको 382 प्लस 18, वी गेट हियर 400। 400 के अंडर रूट होता है 20, जो आप कैलकुलेट कर सकते हैं सिंपली। नेक्स्ट इज द यूनिट्स डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ नंबर एंडिंग इन 2 इज, मतलब लास्ट डिजिट अगर 2 होता है, मान लीजिए 12 है, सो जब भी हम यूनिट्स डिजिट मल्टीप्लाई करेंगे सो वी गेट हियर 4, सो आंसर हो जाएगा 4। सिमिलरली द यूनिट्स डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ नंबर एंडिंग इन 9, तो अगर हम 9 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 81 आता है, तो यूनिट डिजिट आपकी हो जाएगी 1। नेक्स्ट इज द यूनिट्स डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ नंबर एंडिंग इन 6। अगर नंबर 6 पे एंड होता है तो हमारा जो स्क्वायर है दैट इज गोइंग टू बी 6 का क्या होता है 36 होता है। ओके, तो या तो 4 होगा या फिर 6 हो सकता है, बिकॉज वी नो दैट 4 is 16 and 6 is also 36, तो यूनिट्स डिजिट दोनों में ही 6 आ जाती है। यहाँ पे ये स्क्वायर रूट है। नेक्स्ट इज देयर आर डैश नेचुरल नंबर्स बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ 8 and 9। स्क्वायर ऑफ 8 होता है 64 और 9 का होता है 81। 64 से लेके 81 तक नंबर लिख लेते हैं हम, यहाँ लिख लेते नीचे 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 से लेके 80 तक और फिर आ जाएगा आपका 81। सो 64 और 81 तो हम लेंगे नहीं, इन दोनों के बीच के नंबर हमको काउंट करने हैं, तो 10 नंबर हो गए, 11, 12, 13, 14, 15, 16। सो देयर आर 16 natural numbers between the squares of 8 and 9. Next is 9 square minus 8 square is equal to this. तो एक चीज हम याद रखेंगे that a square minus b square होता है a plus b and a minus b,
और दूसरी चीज, अगर हम 1 से किसी भी नंबर को या किसी भी ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, वी गेट द सेम ब्रैकेट। 1 लिखो या नहीं लिखो, इट डजंट मैटर। सिमिलरली अगर हम यहाँ इसके फैक्टर्स करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9 - 8 एंड 9 + 8, और 9 - 8 हमारे पास आ जाएगा 1 × 9 + 8। तो इसको लिखना नहीं लिखना एक ही बात है, तो यहाँ पर आ जाएगा 9 + 8। सिमिलरली 19 + 8 यहाँ पर गिवन है, और 19 माइनस ये जो स्क्वायर है किसके साथ होना चाहिए, सो 19 स्क्वायर माइनस 18 स्क्वायर को हम कैसे लिखेंगे, 19 + 18 × 19 - 18, दिस विल गिव यू 1। सो 1 का इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर आ जाएगा। सो यहाँ पर आना चाहिए 18 स्क्वायर। नेक्स्ट इज इफ 4096 का अंडररूट 64 होता है, देन 4096 + 40.96 कितना होना चाहिए। सो जब भी हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो डेसिमल हमारे पास जितने नंबर पर होता है उससे कम ले लेते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पर देख सकते हैं 4 डिजिट में था तो ये 2 डिजिट का हो गया, 2 डिजिट में था तो वो 1 डिजिट में रह गया, मतलब हाफ हो जाता है। तो यहाँ पर ये रहेगा 64 और यहाँ हो जाएगा 6.4। सो इन ऑल व्हेन वी ऐड वी गेट 70.4। सिमिलरली यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 4 का रूट आ जाएगा 2, और इसमें हमारे पास आ जाएगा 2, और 2 नंबर पे स्क्वायर है तो 1 नंबर के बाद डेसिमल हमारे पास आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 4 है तो 2, और 1 2 3 4 डिजिट है तो उसके हाफ रह जाएंगे, मतलब 2 डिजिट, तो 0.0 आ जाएगा। सो इन ऑल वील गेट द आंसर एज 2.22। ओके, यही चीज हम यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते थे। नेक्स्ट इज 3 4 एंड डैश फॉर्म्स अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। सो यहाँ पर आ जाएगा 5। पाइथागोरियन ट्रिपलेट वो होते हैं कि हम किसी भी 2 नंबर को जब स्क्वायर करके जब ऐड करते हैं वी गेट द नंबर एज सेम। जैसे कि अगर हम 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर करेंगे वी गेट 9 + 16 विच इज 25, और 25 होता है 5 का स्क्वायर। सो ये हमारा हो गया है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। सो हेंस दीज आर दी सॉल्यूशंस। आई होप आपको मेरे सोल्यूशन वीडियोस जरूर पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन की है, अगर वो लिंक ओपन नहीं होती है तो प्लीज यू कैन सर्च मी डायरेक्टली ऑन टेलीग्राम बाय द नेम अनफोल्ड लर्निंग। सो keep sharing my videos with your family and friends, and do not forget to subscribe my channel. Thank you for watching.